बेटी, बेटी। मोहन जी, पहले ये बताओ कि तुमने उस थिएटर बुकिंग के बारे में क्या किया है? तबाह हो गए भाई रमेश, बर्बाद तुम हो आजकल गए, बड़े लापरवाह होते जा रहे हो। खो गया। और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद। बस, अरे टेलीफोन को मारिए गोली। उस लड़की पर भरोसा करके हम लोगों ने रुपए इकट्ठा किए और वो टांग कटा के लेटी हुई हैं। शो अनाउंस हो चुका है। अगर ये शो नहीं हुआ तो लोग मेरी टांग तोड़ देंगे। बैठिए। अरे क्या बैठे? अरे डोंगरमल जी, तुम तो बड़े मतलबी हो यार। वहां उस बेचारी का पांव कट गया और तुम्हें शो की पड़ी हुई। उसका तो पांव कटा है ना, यहाँ तो लगभग सारी पूंजी दांव पर लगी हुई है। अगर ये शो नहीं हुआ ना तो मेरी तो खड़ी हो जाएगी ना खटिया। अरे डोंगरमल, खामखा क्यों धोती में से बाहर निकले पड़ रहे हो? मैंने एक नई डांसर बुलाई है। बाकी की बातें तय हो चुकी हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है। नमस्ते मोहन जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। डोंगरमल जी, ये है हमारी नई डांसर मिस कला। और ये इनकी माता जी सुंदरी जी। माता जी, सुंदर जी, क्या सुंदर नाम है सुंदरी जी। बैठिए ना सुंदर जी, खड़े क्यों हैं आप? मैं डोंगरमल जी हूँ। ये जो कुछ भी शो होने वाला है ना, ये सब मैं करा रहा हूँ। अच्छा। वाह वाह मोहन बाबू, क्या सिलेक्शन है आपका। जी हाँ, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, क्या फिगर है। कहाँ डांस सीखा आपने? नहीं सीखा नहीं, फिल्मों की डांस देख देख कर बस नाच लेती हूँ। अब यानी कि आपको सिर्फ फिल्मों को ही डांस आते हैं? भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ये सब कुछ नहीं सीखा आपने? डोंगरमल जी, घबराते क्यों हैं? मोहन बाबू की मेहरबानी हो जाए 2 दिन में सारे डांस करने लगेगी। अच्छा। अरे 2 दिन तो ये कह रही है डोंगरमल जी, हम तो इन्हें 1 दिन में फिट कर देंगे। बिल्कुल। चलिए कला जी, रिहर्सल शुरू करें। अरे अरे डोंगरमल जी, ये क्या एडवांस वगैरह तो कुछ मिला भी नहीं और ये मेरी लड़की को लेकर चले भी गए। ये सुंदरी जी, आप क्या कह रही हैं? एडवांस की बातें आप कर रही हैं। अरे आप हुक्म कीजिए, हम हर चीज आप पे कुर्बान कर देंगे। हाँ? बस बस बस। कविता, मयूरी खाने पे क्यों नहीं आई? मैं बुलाने नहीं गई, शायद इसीलिए नहीं आई होगी, या फिर वो चाह रही होगी कि उसका खाना उसके कमरे में भेज दिया जाए। जो लोग औंधे मुंह गिरते हैं उनकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। अरे जो लोग बड़ों की बात नहीं मानते उन्हें फल भुगतना ही पड़ता है। दुर्गा प्लीज। अरे मैं तुम्हारे बेटे के बारे में थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कविता को समझा रही हूँ कि भाई बड़ों की बात नहीं मानोगे तो बाद में रोना पड़ेगा। अब बस भी करो। शांति से खाना भी नहीं खाने देते। क्या हुआ? अरे भगवान, क्योरी, अगर प्यास लगी थी तो हम इतने लोग घर में मरे पड़े हैं, हम में से किसी को कहा होता? अपाहिज हो गई, मगर अभिमान वैसे का वैसा ही है। चल कविता, एक कांच के टुकड़े उठा ले। नहीं कविता, मैं उठा लूंगी। कोई जरूरत नहीं, तू तो बस अपनी ही देखभाल कर ले, हमारे लिए। भाई कहाँ सर? अर्जुन सर। हाँ आप बताइए, खड़े हो जाइए। इस क्लिपिंग से आपने क्या सीखा? सर इस क्लिपिंग से हम ये सीखे कि लाइफ में जब हम सक्सेस की तरफ होते हैं तो बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, और फिर जब सर सक्सेस हो जाते हैं फिर भी लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। ये सर सीख मिलती है हमको। राजू सर को दीजिए बड़े। जी सर, मान लिया जाए कि हम लोग जो है जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में सक्सेस होने के बाद में घर में जो मना कर रहे थे उस लड़की को, मेरी को, अब देखिए उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको प्यास लगा था और वो पानी थोड़ा सा मिला नहीं, और उसके बाद उसको लोग ताना मार रहे हैं, ताना सुना रहे कि अब तुमको हम मना किए थे कि डांस नहीं करना है तो नहीं करना है। ताली तो आप लोग बजा रहे हैं। अक्सर ये होता है कि अगर कोई साथ जब हो जाती है तो इस क्लिपिंग को देख के लगा कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको बदल दिया जाएगा। वो जो पर्दे पे चला आपकी जगह दूसरा कोई नया ले लेगा। अब देखिए हो जाती है तो का जो मेन शेयरिंग चल रहा है इनका और
इसकी रिव्यू से पता चला जाओ, कम से कम 100, 200, 500 कमाबो, घर देवो, लड़के खुशी से रहिए खई है, हम लोग खुश रहा, लेकिन समझ में आवत नहीं। अगर कहा मानते ताने में लाना, अगर बड़ों की कहा मानती, अपाहिज हो गई, मतलब अपाहिज हो गई, लेकिन अभिमान वैसे का वैसा है। मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी जनहित में कितने लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं कि सर कुछ भी हो जाए मैं जनहित छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा। जब जोरदार ताली हो जाए अपने लिए। सर लाइफ में अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होता है, तकलीफें आएंगी, क्योंकि अच्छा रोल हीरो को ही दिया जाता है और हीरो की जिंदगी में शुरुआत में ही तकलीफें आती है। अच्छा रोल हीरो को ही दिया जाता है और विलन लोगों को शुरुआत में ही ऐशो आराम दिया जाता है। लास्ट का सीन हीरो आराम करता है और विलन मारा जाता है। तो शुरुआत में आप लोग हीरो हो, इसलिए तकलीफ तो आना तय है, तकलीफ तो मिलेगा और लाख का लाख मिलेगा। 60 साल की जिंदगी का आपने फैसला सिर्फ 5 साल में कर लिया है। जो मम्मी पापा 60 साल जीवन बिताने के बाद भी BMW आडी जगवार कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा खरीदेगा, वो बेटा वो बेटी घर पे ड्रीम बना के रखी है, चश्मा करके रखी है कि महीने का 3 लाख कमाना है, हमें आडी जगवार BMW लेना है। वो सपना बना के जब आपने रखा तो क्या लगता है तकलीफ नहीं आएगी? हेलो आएगी। 60 साल का दर्द आपको 5 साल में आएगा। अब आप सोच लो कि कितना तकलीफ भरा दर्द होगा। अगर उस 5 साल के दर्द को 60 साल में बांट दिया जाए, मतलब 6 महीने में एक बार आपको बुखार आ जाए, गोली खाओ ठीक हो जाए, फिर 1 साल में एक बार सर्दी हो जाए, एक टेबलेट खा लो ठीक हो जाए, कुछ असर पड़ेगा? लेकिन अगर डेली सर्दी जुकाम बुखार होने लगे तो कमजोरी आएगी, तकलीफ होगा कि नहीं होगा? ताने मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसीलिए हम जब जनहित प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो सपने हमारे घर परिवार वाले नहीं सोचे हैं, उस सपने को हम सोच के रखते हैं। 60 साल का दर्द हम इस 5 साल में निकालने वाले हैं। इसलिए सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमको आपको ही झेलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आपको ही फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, सबसे ज्यादा पैसा आपको ही कमा के अपने घर परिवार को देना पड़ेगा। चारों धाम और हज यात्रा आपको ही अपने मम्मी पापा को करवाना पड़ेगा, कोई दूसरा करवाने वाला नहीं है। तो दर्द को झेलना आपको, तकलीफें तो आएंगी। अब उसमें कभी कभी जब लीडर सफल होता है, संयोग से अप्लाई गायब हो गया, दूसरे जगह टीम डेवलपमेंट में चला गया, तबीयत खराब हो गई, किसी फंक्शन में बिजी हो गया, तो जानते क्या होता है? जो छोटे भैये नेता होते हैं, क्या होते हैं? छोटे भैये नेता होते हैं, जो 4 दिन काम किए, जिनको कुछ कहना समझना आ गया, हम है ना, टेंशन ना ले, बोलने फोन के और से गए ना, भुला जाओ। आज के बाद हम आपके जीवन कर भाग जो हम करब तो हुई, पैसा हम खर्चा करी थे ना, संगे हम करी थे ना, वो तो आए थे गए। मोटे लाला ने क्या कहा? व्यवस्थापक कोई और है, व्यवस्था कोई और कर रहा है, कार्यक्रम कोई और अटेंड कर रहा है, लेकिन जो पैसा खर्चा कर रहा है क्या कर रहा? मैं हूं ना। हमें जो किसको मानो? हमको मानो, अप्लाई मानेगा। हफ्ते का 75,000 3 लाख अप्लाई भी बताता है और मैं भी बताता हूं। मतलब कौन अंतर आया? कोई अंतर आया सर? नहीं है। एक एसपी का 450 रुपया बनेगा, अप्लाई भी बताएगा, मैं भी बता रहा हूं। कोई अंतर आया? तो फिर अप्लाई को फोन काहे का करने का? हमको फोन करिए, हम है ना। ऐसा कभी गलती मत करो। अगर ऐसा गलती करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अपलाइन का नाम ही है कि आपको ऊपर ले जाने वाला। अप मीन्स ऊपर, लाइन मीन्स लाइन। जिस लाइन को खींच करके ऊपर ले जाए, जिस लेवल को खींच करके ऊपर ले जाए, वही
आप उसके साथ बने हैं, आपका दर्द उसके दर्द से मैच करेगा। अगर आपको बुखार चढ़ेगा तो भी दवा बताएगा, अगर आपको सर्दी होगी तो भी दवा बताएगा, अगर आपका इनकम नहीं बनेगा तो भी रास्ता बताएगा, अगर आपका कम बन रहा है तो भी रास्ता बताएगा, अगर आप फील्ड में नहीं निकल रहे हो तो भी बताएगा, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, लिस्ट कैसे बढ़ेगी वो भी बताएगा, अगर आपके पास साधन नहीं है तो खुद साधन लेकर के आएगा, बोलेगा बेटा चल मैं तैयार हूँ, चल